केंद्र सरकार ने दावा किया कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो देश में कोरोना वायरस के मरीज 1 लाख से ऊपर चले जाते। हमने जो बड़े डिसीजन लिया, देश ने उसको निभाया, उससे हम बिल्कुल उससे परे चले गए। और कहाँ एक्चुअल है आप देख रहे हैं, 23,000 पे हैं हम, और कहाँ हम प्रोजेक्टेड है वो लाखों का 1 लाख से भी ऊपर इस डेटा सेट में हमें दिखाई देता है। सरकारी राशन की जरूरत बढ़ने के बाद राशन कार्ड बनने में देरी पर लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। हर जरूरतमंद का नियम के मुताबिक राशन कार्ड जल्द बने, इसके लिए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। लेकिन इस बीच राशन कार्ड बनवाने का फॉर्म जमा करने को लेकर छपरा में अफरा तफरी मच गई, जहां कई दफ्तरों का चक्कर लगाने के बाद बड़ी तादाद में लोग डीएम के सरकारी आवास के बाहर पहुंच गए। असल में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि डीएम के घर पर ही फॉर्म जमा हो रहा है। इन लोगों को लग रहा है कि हम अभी कार्यालय में ही जमा करेंगे, जबकि सरकार के द्वारा नया व्यवस्था कर दिया गया है कि डोर टू डोर ही फॉर्म कलेक्ट हो जाएगा। डीएम के घर के बाहर पहुंची भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाती दिखी। बाद में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस आ गई, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। 9 दिन में राशन कार्ड बन जाना है, लेकिन ये बात सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जो शिकायत आम लोगों को है वही एनडीए की सहयोगी एलजेपी की भी है। 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनको इस योजना के साथ जोड़ा जाना चाहिए, पर बिहार में अगर आप देखें तो अभी तक 8 करोड़ 57 लाख के करीब ही लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस योजना से वंचित हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में राशन कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस का एक ऐसा इलाज बता डाला जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। ट्रंप ने दावा किया कि सूरज की रोशनी से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body. महामारी के इस दौर में 11 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी निभाने वाली सिपाही से खुद डीजीपी ने फोन पर बात की। सासाराम में सिपाही पूजा कुमारी जब अपने 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी पर तैनात थीं, तभी महकमे के सबसे बड़े अधिकारी का उन्हें फोन आया। पूजा कुमारी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा। और जब ये वक्त आया तो पूजा ड्यूटी पर ही मौजूद थी और रोज की तरह गोद में उनका बेटा भी था। अचानक फोन की घंटी बजी, लेकिन कॉल ड्रॉप हो गई। हेलो। और इसके बाद जब दोबारा फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ बिहार पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे। जय हिंद सर। इस आवाज को सुनते ही पूजा भावुक होने लगी और उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। 11 महीना के बच्चे को गोद में लेकर के दूर में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही है, तो ऐसी क्या मजबूरी है? पूजा ने बताया कि ये उनकी मजबूरी नहीं है, चूंकि लॉकडाउन की वजह से परिवार के दूसरे सदस्य बाहर फंस गए हैं, इसलिए वो बेटे के साथ ही ड्यूटी कर रही हैं। हालांकि डीजीपी ने उन्हें बच्चे को घर में रखने की सलाह दी ताकि वो बीमार न पड़े। आप बेटा बच्चे को लेकर घर में उसको रखिए। फोन पर ही डीजीपी ने पूजा को शाबाशी दी और इससे गदगद पूजा बातचीत खत्म होते ही ड्यूटी के लिए निकल पड़ी। लेकिन मास्क ने भले ही खुशी के आंसू छिपा लिए, भावुकता में निकली सिसकियों की आवाज माइक तक पहुंची गई। चंद मिनटों के बाद पूजा के लिए सब कुछ सामान्य हो गया और फिर वो ड्यूटी पर पहले की तरह मुस्तैद नजर आईं।